हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट चैप्टर को। आप लोग को फर्स्ट टाइम एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप परसेंटेज तथा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अगर उसका कॉन्सेप्ट आपके पास है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपके लिए डिस्काउंट कोई बड़ी सी बात चीज़ नहीं है। ठीक है, आप डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग डिस्काउंट में पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका डिस्काउंट है इसका अर्थ छूट से है। ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर आपको X% डिस्काउंट पर उपलब्ध हो तो इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु अपने अंकित मूल्य से क्या है, आपका X% कम पर बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु का दाम, वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आपका 100 रुपया है। ठीक है, और उस मार्क प्राइस पर आपको 10% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपको कितना दे रहा है, 10% छूट है और 100 रुपये कितना है आपका मार्क प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका हिंदी क्रमिक बट्टा होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर हम लोग समझेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट को, क्रमिक बट्टा को। अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर X% का क्या मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो X% का छूट मिलता है उसके बाद आपको शेष राशि पर Y% का छूट दिया जाता है। ठीक है, और फिर Y% छूट के बाद आपको शेष राशि पर Z% की छूट दी जाए तो हम लोग इसको कहेंगे, जो आपका X% है, Y% है और Z% है, उस छूट को हम क्या बोलेंगे, क्रमिक छूट बोलते हैं, क्रमिक बटा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं उसको। ठीक है, और आपका एक होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जिसका हिंदी आप लोग जानते हैं समतुल्य बटा होता है। अगर आपको किसी वस्तु के मूल्य पर X% तथा Y% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो हम लोग X + Y - X × Y डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। ये आपका क्या निकल जाएगा, समतुल्य बटा निकल जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, एक होता है व्यापारी बटा, ठीक है, बराबर होता है आपको सूची मूल्य इंटू क्या होगा आपका दर डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आपका है, एक होता है नगद बटा होता है। ठीक है, ये होता है क्या, सूची मूल्य माइनस व्यापारिक बटा कर देते हैं इंटू क्या कर देंगे, दर कर लेंगे, डिवाइड बाई 100 माइनस डिवाइड बाई कितना कर लेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे। ठीक है, ये आपको क्या निकलेगा, नगद बटा निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग एक होता है क्या, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये आपको होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बटा दर डिवाइड बाई कितना होता है आपका 100 होता है। ठीक है, ये क्या निकलेगा आपको, विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, हम लोग लेकिन एक और छूट रहा है फार्मूला हमारा, क्या होता है, एक अंकित मूल्य, हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस
बटा दर कर लेंगे, ये आपको क्या निकलेगा, मार्क प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर क्वेश्चन में क्या है और हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी है, हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। एक व्यापारी वस्तु पर 1400 रुपया अंकित करता है और 20% का बाटा देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है। हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, क्या है आपका, मार्क प्राइस कितना है आपको 1400 रुपया है, और क्या डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट आपको है 20% है। ठीक है, तो 100 में से 20 को हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना दिया है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 1400 इंटू 100 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80% यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 80 डिवाइड बाई 100, डबल जीरो कैंसिल हुआ, यानी 14 इंटू 80 इक्वल कितना हो जाएगा 1120, यानी 1120 रुपया आपको आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है। ठीक है, मेरा ऑप्शन जो ए है क्या है, सही है। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोल रहा है कि 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बटा होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने इसके कॉन्सेप्ट में कुछ देखा था, तो हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। हम लोग क्या वहाँ पर देखे थे, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 करने के लिए, यही हमको यहाँ पर भी करना है। आपको क्या आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। तो आप हम मान लेते हैं कि x हमारे क्या है 20 है, तो 20 प्लस कितना हो गया है आपका 15 माइनस 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 35 माइनस ये हो जाएगा आपको 300 डिवाइड बाई 100, यानी 35 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3 इक्वल 32%। आपको कितना आया आंसर 32% आया। अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है। ठीक है, मेरा ऑप्शन जो बी है से क्या है, सही है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमने 2 बटा दिया था, हमारा एक था 20, यहाँ था कितना 15 था। अब हम लोग 3 बाटा वाले के देखेंगे और हमको क्या समतुल्य टाइप का कुछ हमको डिस्काउंट आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बाटा कितना प्रतिशत होगा। तीनों के मिला करके एक तुल्य बाटा कितना प्रतिशत होगा, आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, आपके सामने ऑप्शन भी है, तो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो 100 माइनस क्या कर लेंगे हम लोग 100 इंटू 10% है, तो 100 में से 10 घटा लेंगे हम लोग, यानी 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 इंटू यहाँ पर कितना है 20% है, तो 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, इंटू यहाँ पर कितना है 40% है, तो 100 माइनस 40 डिवाइड बाई कितना कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना मिलता है वो हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कितना हमको आंसर आएगा। तो यहाँ पर कितना है 100 है, यहाँ पर आपको हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 हो गया। ठीक है, आपका ये डबल जीरो कैंसिल हुआ, इसको इससे इसको हम काट लिए। ठीक है, तो हमारा आया 100 माइनस 72 इंटू कितना हुआ आपका 6 बाई 10। ठीक है, तो आपको मिलेगा 100 माइनस, इसमें जब हम भाग देंगे इसको तो कितना आएगा 43.2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग जब 100 में से 43.2 को घटाएंगे तो आपको आएगा 56.8% आएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, मेरा ऑप्शन जो सी है क्या है, सही है। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे आखिर क्वेश्चन में क्या है। आर्नो ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा। ठीक है, उसे 660 रुपया में बेचने से उसे 10% लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, या आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कितना हो गया 660 रुपया हो गया आपका। ठीक है, और आपको प्रॉफिट 10% कितना है, प्रॉफिट 10% यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो 100 इंटू
100 डिवाइड बाई 110 इंटू 660। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, 25% बट्टे पर ख़रीदा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि जो हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो प्राइस है सो 75 है, ठीक है, 75 रुपया है। तो यहाँ पे क्या है, बाटा बोल रहा है, तो अंकित मूल्य इसके लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 25% बट्टे पे बोल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 600 में निकालेंगे तो हमको मिलेगा 100 डिवाइड बाई 75 इंटू 600। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 800 रुपया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है, मेरा ऑप्शन जो बी है क्या है, सही है। इसी में हम लोग एक छोटा सा ट्रिक को देख लेंगे। 660 रुपये क्या आपका है सेलिंग प्राइस है, तो 660 कर लिए हम लोग, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 100 इंटू क्या है 10% यहाँ पे क्या है लाभ है, तो यानी 100 में 10 जोड़ लेंगे, यानी कितना हो गया 110 हो गया, 110 हो गया इंटू 100, ठीक है। आपको छूट कितना का है 25% का है, तो 100 में से 25 को घटा लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 800 रुपया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा था, मेरा ऑप्शन जो बी है क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे आखिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपया है, इस मूल्य पर 20% बाटा काटकर मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो टीवी सेट का नया मूल्य क्या हो गया, आपको क्या करना है यहाँ से निकालना है। आपके सामने ऑप्शन भी है, सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इसमें एक छोटा सा ट्रिक पहले हम लोग देख लेंगे, उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 3000 है, ठीक है। टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपया है, इंटू में क्या कर लेंगे, हमारा कितना यहाँ पे लिख रहा है 20% बाटा, तो 100 में से 20 को हम घटा लेंगे तो कितना हमको आ जाएगा 80 डिवाइड बाई कितना कर लेंगे 100, और आपका कितना है 10% का क्या है वृद्धि, तो हम लोग यानी 100 में 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमको जो आंसर मिलेगा 2640 रुपया आएगा, ठीक है। हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है, मेरा ऑप्शन जो सी है से क्या है सही है। धन्यवाद।